लेफ्ट हैंड फुल काउंट से मैं के साथ चलिए आज उत्तल दर्पण में फॉर्मूला प्रूव करने जा रहा हूँ। क्या उत्तल दर्पण में दर्पण फॉर्मूला अवतल दर्पण में प्रूव करते हैं, उस तरह से उत्तल दर्पण में प्रूव करते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, यही उत्तल दर्पण कहलाता है। ये हमारा एक हो जाएगा उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण के सामने मान लीजिए कि एन हमारा एक उत्तल दर्पण हो गया। इसके सामने कोई वस्तु ए बी दर्पण से यू दूरी पर रखी गई है, दर्पण से यू दूरी पर रखी गई है मानकर चलिए। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा ये हम देख सकते हैं किरण आरेख में। ये हम एक लाइन लेते हैं ए बी के बाद में, मतलब ए बी तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और मुख्य अक्ष जो है इसके समानांतर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो मुख्य अक्ष के निकट एवं समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या तो मुख्य फोकस से होकर जाती है, यानी फोकस से होकर जाती है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो डिफिनेशन पर विचार कीजिए कि यदि अवतल दर्पण होगा तो फोकस से होकर जाएगी, और यदि उत्तल दर्पण होगा तो फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी, यानी मालूम पड़ेगी कि वो फोकस से आ रही है। तो यहां पर उत्तल दर्पण है, इसलिए ये जो किरण आएगी परावर्तित यहीं से हो जाएगी ऐसे, और तब ये मालूम चलेगा कि ये कहां से आ रहा है। ये जो किरणें जाएगी वो हमको लगेगा कि यहां से आपको आ रही है एफ से आती हुई है प्रतीत होती है। तो यहां पर हमारा जो है एफ हो गया और हम इसके दो बड़ी माने दूना डिस्टेंस पर हमारा सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब यहां पर हमारा पी हो जाएगा। एम तो ऊंचा पर है ना, यदि एम को हम यहां मान लेते हैं तो ये हो जाएगी, नहीं यदि मानते हैं तो ए बी सी, यहां पर हमने किसी बिंदु को इस बिंदु को डी मान लिया, चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि मानना होता है आप कोई पॉइंट मान सकते हैं। और इसके बाद में ये डी भी हम मान सकते हैं, इसको क्योंकि रिफ्लेक्ट हो गई यहां से तो डी भी मान सकते हैं। अब चलिए चूंकि हमारा अभी इमेज नहीं बना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ यानी वस्तु यहाँ है, तो इसका इमेज अर्थात प्रतिबिंब नहीं बना है। इसका अब हम प्रतिबिंब बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो एक ऐसा भी पढ़े हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए कि एक किरण हम जो है हम पीसी से भी ले सकते हैं, और जो पीसी से किरण आती है वो क्या होती है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद में, यानी रिफ्लेक्ट होती है तो ऐसा ये आती हुई मालूम पड़ती है, या फिर ऐसे सीधा हो जाती है, कहीं मोड़ने वाली नहीं होती है। तो इस तरह यदि हम लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये बढ़ता जाएगा। अब इसके जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, या कभी जाकर इमेज बनाएगा ही नहीं। तो इस तरह से हमारा ये जो बन रहा है ये क्या हुआ, गलत हुआ। हम यहाँ से इमेज नहीं बना सकते हैं इसको, चलिए इसको हटा देते हैं। तब चूंकि इमेज यहाँ से आ नहीं रहा है, अब क्या करेंगे हम, इमेज नहीं आ रहा है तो इसको हटाना पड़ा। चलिए अब क्या करेंगे कि इसको हम एक ले लेंगे वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण। तो वक्रता केंद्र हमारा यहाँ है, यहाँ से होकर एक किरण जाएगी जो परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। यह वक्रता से होकर जाएगी और जब यह परावर्तित हो जाएगी तो इसी पर वापस लौट जाएगी, अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। तो चलिए अब हमारा क्या हुआ कि यहाँ पर एक इमेज बन गया, ये ए डैश और बी डैश हमारा एक इमेज बन गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर इमेज जो है छोटा हुआ। अभी हमने क्या किया, चेक किया पी से लेकर के, तो हम देख रहे हैं कि हमारा इमेज फॉर्मेट नहीं हो रहा था, इमेज नहीं बन रहा था। अब जब इमेज बन रहा है तो देख रहे हैं कि इमेज हमारा छोटा होता है। अब पुनः एक बार हम लोग विचार करेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से जब इमेज बनता है तो क्या होता है। तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि उत्तल दर्पण से सदैव छोटा इमेज बनता है,
उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा इमेज बनता है। इसीलिए देखिए गाड़ी जो होती है उसके साइड मिरर यानी ड्राइवर के दाहिने साइडवा एगो ही साइडवा बाया साइडवा लगाया रहता है, ऐसे गाड़ी चलाता रहता है। अब पीछे मुड़ कर थोड़ा देखता है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो ऐसे पीछे मुड़ कर देखेगा तो ला करके ढाई मार देगा किसी ने। पीछे मुड़ा मारा ढाई दे, पीछे से ऐसे आगे से कोई आ गया पीछे मुड़ा मारा ढाई दे। इसलिए उसको क्या किया जाता है कि देखने के लिए ऐसे चलता है, सामने ऐसे चल रहा है जा रहा है और बगलवा से ऐसे तक करके देखता है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है ना, तो वह इसे नहीं देखता है, पीछे से नहीं देखता है, सामने से ऐसे लगा रहता है उसके सामने, रोड पर देखता है, ऐसे थोड़ा सा नजर घुमा करके देख लेगा पीछे से कौन गाड़ी आ रही है, बड़ी है छोटी है किस तरह से। यदि उधर है बैक साइड में कोई गाड़ी वाला जाता है, बाइक वाला है, साइकिल वाला गाड़ी ना, तो क्या करेगा किनारे सटाक कर ले जाएगा ना, तो उसको क्या करेगा ऐसे सामने लगा है तो वहीं से अपना नजर घुमा करके उस पर देखता है कि वो पीछे जो गाड़ी है या साइकिल है जो भी है वो कहाँ है, कोई उसके चकवा के नीचे तो नहीं ना है, लगा चकवा के नीचे टॉप नीचे फला कच दे मारेगा कि रुक, तो ससुर पर चढ़ जाएगा, तो क्या करेगा कि रोक लेता है, तो उसे पीछे का दिखता है, पीछे का दिखता है, तो इसका इमेज जो है हमेशा छोटा बनता है। अब बड़ा गाड़ी होगी देखा है एक 25 26 को टायर वाला आता है, तो उतना बड़ी गाड़ी है लंबी लंबी पूरी गाड़ी, अब उसका इमेज के छोटना फितना दर्पण में बनाना है, उतनी बड़ी गाड़ी का इमेज दर्पण में बनने का कैसे, यदि बड़ा होगा तो आधा गाड़ी पीछा से काटा हुआ दिखेगा, तो भाई क्या हो रही कोई गाड़ी आ रही है, अजीब धना है। तो इसीलिए इतना ही दर्पण में क्या होता है, उसको गाड़ी का पूरा इमेज आ जाता है, पूरा इमेज आ जाता है, तो इसीलिए इसी दर्पण का प्रयोग करता है ताकि पीछे से जो भी गाड़ी आ रही है जो भी आ रहा है उसको देखेगा। तो इस इमेज क्या कहता है कि हमेशा छोटा इमेज बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा इमेज बनाता है, और क्या बनाता है, छोटा तो बनाएगा और हमेशा सीधा बनाता है। देखो अभी उल्टा हमने बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उल्टा बना उना नहीं, यदि यहाँ से सही आएगा तो उल्टा नहीं बनेगा और गलती लीजिएगा तो उल्टा बन जाएगा। तो ये क्या करेगा, सीधा इमेज बनाएगा, उल्टा नहीं बनाएगा और छोटा बनाएगा। यदि उल्टा बनाएगा तो क्या होता है, मान लीजिए ऐसे जा रहा है चला रहा है, अब पीछे ये उनमें जो है उल्टा बन जाता है, तो उल्टा बन जाता तो क्या दिखता, गाड़ी का जो चाका है ऊपर उसका ऊपर वाला अभी छत नीचे रोड पर लगा घिसा हुआ है, गाड़ी तो उल्टी है थोड़े आएगी, आराम से ले जाएगा और तब तक लोग आ रहे हैं ठोक देगा कर पीछे से। तो इसलिए यहाँ पर जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि वो सही ढंग से बनाए इमेज, और तब गाड़ी आराम से चलाता रहे, आगे देखता रहे, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब आइए अपनी विषय वस्तु पर, यहाँ पर हमने बनाया इमेज, और देखिएगा कि यहाँ से भी हम इसको चाहेंगे तो मिला सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ये जितना नजदीक होगा ना जी उतना ही ये क्या होगा, एक दूसरे से साटा होगा जितना नजदीक होगा। और क्या, और एक चीज होता है कि ज्यादा मुड़ा हुआ नहीं होता है, ज्यादा वक्रित नहीं होता है, ऐसे टेढ़ा रहेगा तो उसका फिगर नहीं बन पाएगा, इसलिए ज्यादा टेढ़ा नहीं होता है। तो लगभग ये जो है नियरेस्ट होता है, नजदीक में होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, जैसा कि हम लोग लिखते हैं कि मान लिया उत्तल दर्पण मान लिया उत्तल दर्पण MN से इव दूरी पर वस्तु AB रखी गई है, जैसा का प्रतिबिंब A-B दर्पण से या दर्पण के पीछे भी दूरी पर
बना है। ये हो गया फिगर में जो भी हम माने हैं, और पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही पर हो जाएगा। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैथ से क्वेश्चन आता है, जब मैथ में समरूपता है, मैथ में समरूपता पढ़े हैं, तो इससे रिलेटेड जो मैथ का समरूपता वाला वीडियो है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, देख सकते हैं। ऐसे मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। अब ये कैसे समरूप होगा मैंने नहीं बताया, कि इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा समरूपता का, वहां से आप पढ़कर देख सकते हैं कि ये कैसे समरूप होता है। ये समरूप हो जाएगा। जब समरूप होता है तो क्या होता है, ये सारा चीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाकर वहां देख लीजिएगा। तो समरूप होता है तो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती है। तो ए बी बाटा ए डैश बी डैश इक्वल टू, इसमें हाइपोटेनस की आवश्यकता नहीं है, यानी कौन की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद में ए बी बाटा ए डैश बी डैश, ए सी हो जाएगा, ए सी बाटा ए डैश और सी हो जाएगा, ए डैश सी हो जाएगा, ए सी बराबर। और अभी क्या होगा, तो इसमें देखिए आपका हो गया। और इसको हम क्या कहते हैं कि 1 मान लेते हैं। और इसी तरह से एक चीज और है, तो ये तो यहां से पूरा हो गया ना। अब लिख सकते हैं ट्रायंगल पी डी, पी डी ये एफ है, ध्यान दीजिएगा। पी डी ऊपर हो गया है ना, तो ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, एफ है। तो पी डी एफ ये समरूप हो जाएगा ट्रायंगल पी डी एफ ए डैश बी डैश एफ के। अब इसमें भी हो गया पी डी बाटा ए डैश बी डैश इक्वल टू पी डी के मतलब पी एफ बाटा पी एफ बाटा ए डैश एफ। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पी डी ये ए बी ए डैश बी डैश है, लेकिन ए बी नहीं है। तो ए बी नहीं है, तो चूंकि बी डी पैरेलल एपी, बी डी जो है क्या है, एपी के पैरेलल है, यानी समानांतर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब समानांतर है तो बताइए, समानांतर है तो क्या होगा, ये इसके समानांतर है ना। तो जब समानांतर है ए पी बी डी और एपी, यानी बी डी और एपी समानांतर है, तो जितना ए बी होगा उतना ही हो जाएगा आपका पी डी। तो इसलिए ए बी बाटा ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ बाटा ए डैश एफ, ये हो गया सेकेंड। चलिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से ए सी बाटा ए डैश सी इक्वल टू पी एफ बाटा ए डैश एफ। अब चलिए इसमें किस किस का मान आपके पास पॉसिबल है, वो चीज देखिए कि किस किस का मान पॉसिबल है। ए सी, ए सी चाहते यहां तक, तो देखिएगा पी से सी तक 2f हो जाएगा, ए से पी तक पता नहीं है कि है, ए से पी तक आपका ऑब्जेक्ट दूरी है, निकल जाएगा। तो इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा आपका ए पी प्लस ए पी
और इसके बाद में प्लस हो गया पी सी, ए डैश सी, ए डैश सी ये भी पता नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हो जाएगा पी सी माइनस ए डैश सी लिखा है ना, ए डैश सी पी ए डैश, पी ए डैश ये भी हो जाएगा इक्वल टू पी से एफ, पी से एफ कहाँ है, पी से एफ यहाँ है, ठीक है। फोकस दूरी है, कुछ मत कीजिए। ए डैश एफ, ए डैश एफ ये भी आपको मालूम नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। पी से तो एफ मालूम है, पी से तो एफ मालूम है और यहां से एफ ये ऊपर वाला है, यहां लिखा है वही एफ है ये बिंदु, तो इसके बाद में इतना तो मालूम है ही कि पी से एफ कितना होगा, अब पी से ए डैश कितना होगा, पी से ए डैश ये मालूम है, तो ए डैश और एफ का वैल्यू निकल जाएगा, ए डैश एफ का वैल्यू। ये भी जो है 9th क्लास में पढ़ा है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स आपका है लाइन के बीच के दूरी या फिर लाइन का दूरी निकालना। चलिए अब लिखिए चिन्ह परिपाटी से यू भी एफ का मान रखने पर, चिन्ह परिपाटी से यू भी एफ का मान रखने पर चलिए ए पी ऑब्जेक्ट दूरी है, तो ऑब्जेक्ट दूरी यानी वस्तु की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव या निगेटिव होती है, तो वस्तु की दूरी चूंकि पी से मापी जाएगी तो निगेटिव होगी, तो हो गया माइनस यू बाई, अब प्लस में लिख लीजिए पी सी है, पी से सी 2f हो जाएगा बाई, अब माइनस हो गया ये, इसके बाद में ध्यान दीजिएगा नीचे वाला क्या है पीसी है, तो पीसी का हो गया है 2f, अब माइनस पी ए डैश, पी से ए डैश, पी से ए डैश क्या है ऑब्जेक्ट दूरी है, तो ये भी होगा क्योंकि आपतित प्रकाश किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, तो ये माइनस चिन्ह ऑलरेडी है इसके लिए है। अब चलिए इसके बाद में रखिए इसका मान पी एफ, पी एफ फोकस दूरी हो जाएगा, एफ होगा क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब पी एफ, एफ हो गया, अब माइनस पी ए डैश, पी से ए डैश या क्या है भी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है ऑब्जेक्ट दूरी नहीं है। तो इसके बाद में आप यदि चाहिएगा कि मल्टीप्लाई कीजिए तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यू एफ, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया यू भी, अच्छा इसके बाद में इससे फिर कीजिए तो प्लस हो गया 2f स्क्वायर, इसमें कीजिए तो हो गया माइनस 2v f। अब चलिए इससे कीजिए, इससे करेंगे तो हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस वी एफ, और 2f स्क्वायर इधर भी प्लस में है इधर भी प्लस में है, दोनों कैंसिल हो गया। अब चलिए यू भी जो है ना, यू भी यहीं पर छोड़ दीजिए और यहां से ये देखिएगा कि प्लस माइनस में है, राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा वी एफ, अब माइनस वी एफ यहाँ है, इसके बाद में ये बच गया तो ये प्लस में हो गया इधर आकर के यू एफ, तो यहाँ में हो गया यू भी बराबर में हो गया, अब हटाइएगा तो वी एफ प्लस यू एफ। अब क्या कीजिएगा दोनों ओर यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों ओर यू भी एफ से भाग देने पर, अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों ओर भाग देंगे तो ये यू भी से यू भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा बच जाएगा 1/f। देखिए थोड़ा नीचे से कट रहा है वीडियो,
तो चलिए इसको हम इसी पर बता देते हैं। देखिए यू भी एफ से डिवाइड कीजिएगा, यू भी एफ से, तो यू भी तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे में आएगा ना यू भी एफ, तो यू भी एफ आएगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बच गया, तो 1/f आपका यही आ जाएगा। इसके बाद में चूंकि भागा दोनों और को आ रहा है, इधर ही भाग दीजिएगा, तो ये इधर भाग दीजिएगा, तो भी एफ अब भी एफ, तो भी एफ से भी एफ, मान लीजिए यहाँ बाटा का चिन्ह है, तो भी एफ से भी एफ कट जाएगा, 1/u बच जाएगा, 1/u यहाँ आया है, उसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस में है, और इसमें भाग दीजिएगा, मान लीजिए इसके बाटा में है, तो u एफ कट जाएगा, 1/v आ जाएगा, तो यही आपका आ गया, इसी को प्रूव कर दीजिएगा, हो गया। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।